हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स या आप कह सकते हो टर्मिनोलॉजीज। मतलब अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ये कुछ टर्म्स है या सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि ये कुछ वर्ड्स है जो जानना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो एज ऑप्शन सेलर ये सारे वर्ड्स बिगिनर्स के पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे चीजों को बेहतर समझने के लिए। सो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ओके, अगर आप इन्हें नहीं समझोगे तो आप एक बेसिक फाउंडेशन आपका क्लियर नहीं हो पाएगा ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से। सो दैट सेड लेट्स गेट स्टार्टेड। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक करना ना भूलिए। आई होप आपने ऑप्शन सेलिंग सीरीज के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 ये सारे वीडियोस देख लिए होंगे और ये जो है वो पार्ट 5 है। तो पार्ट 5 देखने से पहले आप 1 से लेकर 4 के सारे पार्ट्स एक बार ही जरूर से देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा आपने तो उसकी लिंक, प्लेलिस्ट की एंटायर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टर्म है समझना वो है कॉल ऑप्शन। सो चूंकि हम सेलिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो कॉल ऑप्शन क्या होता है उसका हम सिंपल एक्सप्लेनेशन समझेंगे और फिर उसका एक एग्जाम्पल समझेंगे कि कॉल ऑप्शन बेसिकली क्या होता है, कैसे ये काम करता है। सो कॉल पुट के बारे में हालांकि हमने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन आपको कर दिया था कुछ प्रीवियस वीडियोस में। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहना चाहते हैं एग्जाम्पल से ही आप इसे बेहतर समझ सकते हैं। जैसे अभी अगर हमने बिटकॉइन को फॉर एग्जाम्पल जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो हम बिटकॉइन की प्राइस ले लेते हैं कि 1 लाख के आसपास चल रहे हैं। सो सपोज कि हमने यहाँ पर सेल कर दिया 1,05,000 इस प्राइस पे कॉल को। इसका ये मतलब होगा कि हमें प्रॉफिट तब होगा जब बिटकॉइन हमारे इस प्राइस के नीचे रह पाएगा। ओके, सपोज कि अभी मार्केट की प्राइस है 1,05,000, मान के चलते हैं कि ये अभी बिटकॉइन की अभी करंट की प्राइस है। सो अगर बिटकॉइन इस लेवल के नीचे रहता है तब हम कॉल को सेल कर देते हैं। ओके, और तब हमें यहाँ प्रॉफिट बन सकता है। ऐसे पुट ऑप्शन का मतलब क्या है? जब ये बेसिकली एक पर्टिकुलर अगर हमारी लेवल है तो उसके ऊपर अगर प्राइस होगा तो हमें प्रॉफिट होगा। ओके, कॉल ऑप्शन में सेल के पर्सपेक्टिव में क्या था, अगर प्राइस के नीचे अगर मार्केट रहता है तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। सो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि सपोज कि 95,000 का आपने पुट यहाँ पर शॉर्ट किया है। सो को प्रॉफिट तब होगा जब ये 95,000 के ऊपर जब ये बिटकॉइन जा रहा होगा तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा। इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अभी 1,05,000 पे सपोज कि चल रहा है आपका करंट बिटकॉइन का प्राइस। सो अगर यहाँ से नीचे अगर आपका बिटकॉइन आया तो आपको कॉल शॉर्ट करना होगा, तब जाके आपका प्रॉफिट होगा। इसके ऊपर अगर यहाँ पर बिटकॉइन गया, सपोज कि 1,05,000 से वो 1,10,000 पर पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट तब होगा जब आप इसमें फुट को शॉर्ट किए हुए फुट को सेल करे हुए। सो आई होप कि आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर बिटकॉइन 1,05,000 से 1 लाख पे आ जाता है मान के चलते हैं तो आपको यहाँ कॉल सेल के अंदर प्रॉफिट होगा। अगर 1,05,000 के ऊपर जाता है मार्केट तो आपको पुट सेल के अंदर प्रॉफिट होगा। सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया कि हमें कब हमें कॉल सेल करना चाहिए, कब हमें पुट सेल करना चाहिए। और ये दोनों चीजें हम सेल करेंगे क्योंकि हम ऑप्शन सेलर है। सो ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। और ये जो हम टर्म्स बता रहे हैं आपको, प्रॉफिट या लॉस या बाय या सेल, जो हम यहाँ कह रहे हैं इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। हम आपको कोई भी तरह का रिकमेंडेशन यहाँ नहीं दे रहे। ओके, सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए, सो कॉल पुट आपको समझ में आ गया है तो उसका नेक्स्ट यहाँ समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है स्ट्राइक प्राइस। सो ये हमारा थर्ड टर्म इंपॉर्टेंट टर्म है। स्ट्राइक प्राइस का मतलब है कि द प्राइस लेवल वेयर द बायर कैन बाय सेल बिटकॉइन। ओके, मतलब कि आपने अलग अलग प्राइसेस देखे होंगे जब भी आप ऑप्शन चेन के अंदर देखते हो तो आपको अलग अलग बीच की जो कॉलम होती है ऐसे आपका होता है ऑप्शन चेन। ओके, यहाँ पर सारा आपका कॉल का डेटा होता है। ओके, यहाँ आपका सारा पुट का डेटा होता है और बीच में आपको अलग अलग सारी प्राइसेस दे दिए होते हैं। तो ये सारे होते हैं हमारे स्ट्राइक प्राइसेस। सो जैसे 95,000, 1 लाख, 1,05,000 ये कुछ एग्जाम्पल्स है स्ट्राइक प्राइस के। बट ऐसे फिगर्स में ये बेसिकली हमारा 200 के गैप्स में होता है। ये कैसे होता है, स्ट्राइक प्राइस का क्या एग्जांपल है मैं आपको बताती हूँ। सो यस, यहाँ जब भी हम ऑप्शंस के अंदर आ जाएंगे, आई होप के ऊपर आपको दिख रहा होगा ऑप्शंस, और ये सारी जो आपके सामने जो आप देख पा रहे हो वो हमारे स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। सो अगर हम इसका कलर चेंज कर दे, यहाँ अगर मैं आपको बता देती हूँ तो ये जो आपको दिख रहा है ये अभी 1,08,000, 1,07,800,
1,08,200। तो ये जो आपको सारे यहाँ पर दिख रहे हैं वो सारे हमारे स्ट्राइक प्राइसेस है। यहाँ आपको स्ट्राइक लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। ओके, सो ये सारे हमारे स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं जो 200 के गैप से यहाँ बने होते हैं। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 200 का होगा, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 200 का होगा। ऐसे अगर हम यहाँ नीचे अगर आ जाता है ये सारे, अगर नीचे के वैल्यूज पे अगर हम देखेंगे तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 200 का होगा। तो ऐसे 200 के डिफरेंस में ये हमारी सारी चीजें यहाँ पर मौजूद होता है। सो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्राइक प्राइस एक्चुअल में क्या होता है। सो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ समझना है कि ये प्रीमियम क्या होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रीमियम। सो प्रीमियम का मतलब है कि द मनी यू गेट इंस्टेंटली व्हेन यू सेल द ऑप्शन। मतलब जैसे अगर सपोज कि अगर हमने यहाँ पर 1,05,000 का कॉल को सेल किया है, मतलब अगर हमारा मार्केट का व्यू है बेरिश, तो हम 1,05,000 के कॉल को सपोज कि हम अगर शॉर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें 500 रुपीज के प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है। इसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट जो बिटकॉइन है वो 1,05,000 के नीचे रहेगा। ओके, सो ये जो हमारी स्ट्राइक प्राइस जो हम चूज करते हैं, इसकी वैल्यू आखिर में बड़ी होती है लेकिन हमें एक छोटे वैल्यू उसके कंपैरिजन में मिल जाती है, उसे हम कहते हैं प्रीमियम। जैसे 500 का प्रीमियम हो गया या कोई दूसरा प्रीमियम हो सकता है। सो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, ये सारी चीजें जो आप देख पा रहे हो, इसके अंदर प्रीमियम जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, प्रीमियम की प्राइस कौन सी है। सो अगर आप लास्ट भी यहाँ पर अगर देख सकते हो, सो अगर आप यहाँ देख पाओगे तो 1,08,000 के करस्पॉन्डिंग, 1,08,400 के करस्पॉन्डिंग आपको जो लास्ट एलटीपी पे जो आपको दिख रहा है, ये इसका फिलहाल के प्रीमियम का करंट प्राइस है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। सो सपोज कि 1,08,800 का प्रीमियम अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, उसका प्रीमियम अभी 802 का है, 802 यूएसडी। ऐसे अगर हम यहाँ पर मान के चलते कि 1,08,000 का अगर आपको प्रीमियम जानना है तो यहाँ पर आप आ जाइए, लास्ट एलटीपी पर आप देख लीजिए 150 यूएसडी आपको दिख रहा होगा। मतलब ये सारे जो प्राइसेस होते हैं, ये सारे जो प्राइसेस है वो बेसिकली हमारे प्रीमियम्स हो गए। मतलब कि स्ट्राइक प्राइसेस इनकी इतनी ज्यादा है बट सेम चीज हमें इतने छोटे अमाउंट के अंदर मिल पा रही है, तो ये हमें एक प्रीमियम मिलता है। एक उसके कंपैरिजन में, करंट प्राइस के कंपैरिजन में एक छोटा सा अमाउंट हमें मिल जाता है जो कि होता है प्रीमियम। सो आई होप कि आपको प्रीमियम समझ में आ गया होगा। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है हमारी एक्सपायरी। सो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि एक्सपायरी क्या होता है। सो द लास्ट डेट द ऑप्शन इज वैलिड, मतलब एक ऐसा आखिरी दिन जहां तक हमारा पर्टिकुलर ऑप्शन वैलिड होता है उसे हम कहते हैं एक्सपायरी। मतलब वो एक्सपायरी का जो डे होगा उसके बाद ऑप्शन क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। सो जैसे अलग अलग एक्सपायरीज होते हैं, जैसे आपकी वीकली एक्सपायरी हो गई, मंथली एक्सपायरी हो गई, या तो एवरी फ्राइडे की जैसे एक्सपायरी हो गई, या ऐसा कुछ अगर हम कहते हैं, जैसे अभी बिटकॉइन की बात करें, बीटीसी की बात करें, तो इसके अंदर हमारी डेली एक्सपायरी भी होती है। मतलब अगर हम यहाँ पर सपोज कि आज अगर हम कोई खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं कोई भी कॉल या पुट, एक ऑप्शन प्रीमियम बेसिकली, सो वो चालू होता है 5:30 पीएम से और फिर वो एंड होता है नेक्स्ट डे के 5:30 पीएम। तो बेसिकली ये हम कहते हैं डेली की एक्सपायरी। ये जो पीरियड है वो हमारे डेली के अंदर आ जाता है। सो ऑप्शंस के अंदर डेली वाली एक्सपायरी इतने टाइम के लिए होती है, शाम के 5:30 से लेकर दूसरे दिन के शाम के 5:30 तक। तो ये होते हैं हमारी बिटकॉइन की एक्सपायरी। और भी अलग अलग तरह के एक्सपायरीज होते हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 6 जुलाई की एक्सपायरी आप यहाँ देख पाओगे। आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ 7 जुलाई की एक्सपायरी है, फिर 8 जुलाई के, 11 जुलाई के, फिर 18 जुलाई के, 25 जुलाई के, बहुत सारे अलग अलग एक्सपायरीज आप यहाँ से देख सकते हो। प्लस आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो अभी करंट आप जो देख रहे हो उसके एक्सपायर होने के लिए कितना समय बाकी है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे 0 डे 2 आवर्स 45 मिनट्स में अभी ये जो सारे आपके सामने जो आप देख पा रहे हो वो 2 घंटों में, यहाँ पे 2 घंटों में एक्सपायर हो जाने वाला है। तो इस तरह की इनकी एक्सपायरी होती है। तो आई होप कि आपको एक्सपायरी यहाँ पर समझ में आ गई है। सो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है लॉट साइज। सो लॉट साइज भी इंपॉर्टेंट यहाँ इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देख सकते हो कि आपको कितना लॉट के अकॉर्डिंग बाई सेल करना है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मिनिमम क्वांटिटी फॉर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं लॉट साइज। तो ये अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ डेल्टा एक्सचेंज की, तो इसके अंदर लॉट साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हो, फिलहाल बिटकॉइन के अंदर अगर हम यहाँ पर जाए तो बिटकॉइन के अंदर आप 1 लॉट से चूज कर सकते हो।
ओके, ये आपका 1 बीटीसी हो गया। या अगर आप लॉट साइज के अंदर यहाँ पर चूज कर लेते हो इसको लॉट साइज, ठीक है। सो लॉट से हम 1 पे आ सकते हैं, जितना मर्जी लॉट्स है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। 1 लॉट का आप मतलब देख सकते हो, 1 लॉट अगर हम चूज करते हैं तो उसका मतलब होगा 0.001 बीटीसी। ऐसे अगर हम यहाँ पर सपोज कि 10 कर देते हैं, तो 10 लॉट का मतलब क्या है आप देख सकते हो, 10 लॉट का मतलब है 0.01 बीटीसी। ऐसे अगर हम यहाँ लॉट साइज को और इंक्रीज कर देते हैं, जैसे अगर 100 लॉट्स कर देते हैं, तो 100 लॉट का मतलब होता है 0.1 बीटीसी। ऐसे अगर हम मान के चलते कि अगर हम इसी को 1000 कर देते हैं, तो 1000 लॉट्स का मतलब होता है 1 बीटीसी। ओके, तो इस तरह से ये सारी चीजें होती है। तो लॉट साइज के अकॉर्डिंग आपकी कैपिटल यहाँ पर वेरी करी होगी। जैसे अगर हम कम लॉट साइज से करते हैं तो आपकी इसमें फंड्स रिक्वायर्ड अकॉर्डिंगली यहाँ कम हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सी बात है जो हमने यहाँ आपको बताने की कोशिश की है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सो ध्यान से सुन लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें ओटीएम। सो ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। आपने बहुत सारे सुना होगा, बहुत सारी जगह पे एटीएम का कॉल खरीदना चाहिए या ओटीएम का पुट खरीदना चाहिए, या हमें आईटीएम का ऐसे ऐसे कंडीशंस में खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। तो ये सारा ओटीएम, एटीएम, आईटीएम ये क्या होता है, इससे रिलेटेड में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। सो आज के इस वीडियो के अंदर ये कवर अप होने वाला है। सो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। अगले 5-10 मिनट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको ये सारी चीजें, जो एटीएम होता है, जो ओटीएम होता है, आईटीएम होता है, ये सारी चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हम बार बार इसमें यूज करने वाले हैं। सो ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी। सो बेसिकली ओटीएम ये एक हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म जानने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। सो ओटीएम ये इस तरह से होता है। सो स्ट्राइक प्राइस इज अवे फ्रॉम द करंट बिटकॉइन प्राइस, मतलब कि अभी जो आपके करंट बिटकॉइन की प्राइस है उससे कई दूर हमारी वो प्राइस होती है, इसे हम कहते हैं ओटीएम। ओके, इसके अंदर हमारा जो रिस्क है वो लोअर रहता है सेलर्स के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि बिटकॉइन अभी फिलहाल 1 लाख पर है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ। सो अगर हम 1,05,000 का अगर कॉल सेल करें, या तो अगर हम 95,000 का अगर हम पुट सेल करें, तो ये सारे हमारे लिए ओटीएम बन जाएंगे, ठीक है। सो ये कॉल और पुट के लिए ओटीएम अलग होता है। हम एक सिंपल से यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू बता रहे होंगे कि कॉल और पुट के लिए ये चीजें अलग अलग किस तरह से होती है। यस, सो यहाँ पर हम 3 फिगर्स लेंगे। सपोज कि मान के चलते हैं कि अभी बिटकॉइन की जो प्राइस है करंटली वो 1 लाख पर है। ओके, बिटकॉइन फिलहाल अभी 1 लाख पर ट्रेड कर रहा है। ये हमारी बिटकॉइन के करंट प्राइस है। बिटकॉइन के ऊपर की प्राइस ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं बिटकॉइन की प्राइस 1,05,000। इसके नीचे की प्राइस ले लेते हैं बिटकॉइन की प्राइस विच इज सपोज कि मान के चलता है 95,000। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स ऊपर और कुछ पॉइंट्स नीचे वाली हमने यहाँ पर बात कर ली। सो ओटीएम का मतलब है कि अगर हम करंट प्राइस के ऊपर वाला अगर हम कॉल यहाँ पर सेल कर देते हैं, ठीक है, करंट प्राइस के ऊपर का अगर हम कॉल सेल कर देते हैं तो इसके लिए ये ओटीएम बन जाएगा। ओके, ये हमारा ओटीएम बन जाएगा। और करंट प्राइस के नीचे वाले प्राइस का अगर हम पुट सेल कर देते हैं तो इसके लिए ये पुट के लिए ये हमारा ओटीएम बन जाएगा। तो कॉल के लिए ओटीएम अलग होता है, पुट के लिए ओटीएम अलग होता है। आई होप कि इस सिंपल डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। करंट प्राइस अगर 1 लाख है तो 1 लाख के ऊपर जितने भी आपके प्राइसेस होते हैं वो आपके कॉल के लिए ओटीएम बन जाते हैं। वैसे अगर करंट प्राइस 1 लाख है और करंट प्राइस 1 लाख के नीचे सपोज कि जितने भी आपके सारे प्राइसेस है वो आपके पुट के लिए ओटीएम बन जाते हैं, मतलब पुट के लिए वो आउट ऑफ द मनी बन जाते हैं। ऐसे ऊपर के जितने भी आपके प्राइसेस है वो आपके कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी बन जाते हैं। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विच इज एटीएम। एटीएम आपने सुना होगा, बहुत सिंपल होता है। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। ए मतलब एट, टी मतलब दो और एम मतलब मनी, एटीएम। सो सपोज कि ये स्ट्राइक प्राइस, इसमें क्या होता है कि स्ट्राइक प्राइस इज वेरी क्लोज टू बीटीसी प्राइस, मतलब कि जो बिटकॉइन का प्राइस है बेसिकली वही आपकी स्ट्राइक प्राइस होती है। तो इसमें क्या होता है कि आपका प्रीमियम हाई होता है लेकिन रिस्क भी उतनी ही ज्यादा आपकी हो सकती है। ओके, सो सपोज कि मान के चलते कि आपका बिटकॉइन अभी 1 लाख पर ट्रेड कर रहा है और बिटकॉइन अगर हम 1 लाख का ही कॉल या पुट अगर हम सेल करना चाहते हैं तो वो हमारा जो 1 लाख की जो आपकी कॉल या तो पुट की प्राइस होगी वो हमारी एटीएम वाली प्राइस होगी। मतलब
यहाँ अभी करंट प्राइस के ऊपर ही अगर हम कॉल या पुट को अगर शॉर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये इसके लिए सारे ईटीएम के प्राइसेस हो गए। ओके, तो ये हमने समझाने की आपको कोशिश की, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अब बात करते हैं आइटम की, मतलब इन द मनी की। सो ऑप्शन इज ऑलरेडी प्रॉफिटेबल फॉर अ बायर, सो सेलर के लिए वो रिस्की हो जाता है। इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि अभी 1 लाख पर आपका बिटकॉइन ट्रेड करा है, ओके, और 95,000 का अगर आपका कॉल है, तो ये जो आपका कॉल है बेसिकली अगर अब करंट प्राइस के नीचे वाले प्राइसेस का अगर हम कॉल अगर सेल करना चाहते हैं, तो वो हमारा इन द मनी का हो गया, मतलब करंट प्राइस के अंदर वाले प्राइसेस का हो गया। तो ये आपका ऑलरेडी प्रॉफिट में हो चुका होता है, तो ये बायर्स के लिए तो प्रॉफिटेबल है, मतलब सेलर्स के लिए इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल ये नहीं होता। सो इसलिए कहा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि अभी अगर हमें कॉल को शॉर्ट करना है, तो करंट प्राइस से ऊपर वाले कॉल को हमें शॉर्ट करना चाहिए, या तो हमें करंट प्राइस के हिसाब से इसको शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कॉल्स जो है वो अभी तक प्रॉफिट में नहीं आ चुके होते हैं। और जब ये सारा ये प्राइस गिर के एक लेवल पर आ जाएगी, या तो ये प्राइस गिर के एक पर्टिकुलर लेवल पर आ जाएगी, तब हमें कॉल जो हम शॉर्ट करते हैं, कॉल को सेल करते हैं, तब हमें उसके अंदर प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑलरेडी अगर हम अभी करंट प्राइस के नीचे वाली प्राइस का कॉल अगर हम शॉर्ट करें, तो उसका मतलब है कि हम ऑलरेडी ऐसे कॉल्स को शॉर्ट करें जो कि ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो वो कॉल्स हमारे लिए इतने सेफ नहीं होंगे। तो इसे कहते हैं, इसलिए ज्यादा टाइम ऐसे आपने सुना होगा कि अगर हम कॉल को शॉर्ट करें, तो कॉल का आउट ऑफ द मनी वाला कॉल हमें शॉर्ट करना होगा, मतलब कि करंट प्राइस के ऊपर वाले प्राइस का कॉल हमें शॉर्ट करना होगा, तो ये हमारे लिए आउट ऑफ द मनी हो जाता है। सो ऐसे अगर हम पुट के लिए बात करें इन द मनी के लिए, तो सपोज कि आपका प्राइस है 1 लाख, ओके, 1 लाख के ऊपर वाले जितने भी आपके प्राइसेस होंगे वो हमारे पुट के लिए इन द मनी हो जाएंगे। सो इसके ऊपर जितने भी आपके प्राइसेस होंगे वो हमारे पुट के लिए आईटीएम हो जाएंगे, ठीक है, इन द मनी हो जाएंगे, और इसके नीचे जितने भी प्राइस है वो हमारे कॉल के लिए इन द मनी हो जाएंगे। सो इसको एक समराइज कर लेते हैं और एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलते हैं आपका जो बिटकॉइन है करंटली 1 लाख के स्ट्राइक प्राइस के आसपास खड़ा है। ओके, सो ये वाला जो आपका फिगर है बेसिकली ये आपका एटीएम बन जाएगा, मतलब कि अगर आप 1 लाख स्ट्राइक प्राइस का अगर आप पुट शॉर्ट कर दो या तो कॉल शॉर्ट कर दो, तो ये दोनों ही के लिए आपका एटीएम बन जाएगा, मतलब एट द मनी वाला आपका ये स्ट्राइक प्राइस बन जाएगा। ऐसे मान के चलते कि आपके करंट प्राइस के ऊपर वाला कोई स्ट्राइक प्राइस है, जैसे कि 1,05,000 वाला कोई स्ट्राइक प्राइस है, और अगर आप इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का कॉल शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपके कॉल के लिए ओटीएम बन जाएगा, मतलब आउट ऑफ द मनी बन जाएगा। ऐसे ही मान के चलते कि करंट स्ट्राइक प्राइस के नीचे वाले प्राइस का सपोज कि 95,000 की आपकी कोई प्राइस है, और अगर आप इस प्राइस का पुट को शॉर्ट कर रहे हो, तो ये हमारे पुट के लिए ओटीएम बन जाएगा, आउट ऑफ द मनी बन जाएगा। ओके, ऐसे ही मान के चलते कि करंट स्ट्राइक प्राइस जो आपकी 1 लाख की है, अगर आप उसके ऊपर वाली प्राइस का अगर हम पुट को शॉर्ट करें, तो ये हमारे ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस के पुट के लिए आईटीएम बन जाएगा, मतलब इन द मनी बन रहा होगा। ऐसे ही करंट स्ट्राइक प्राइस के नीचे वाली प्राइस का अगर हम कॉल को शॉर्ट करें, तो ये हमारे कॉल के लिए इन द मनी बन जाएगा, मतलब कि आईटीएम बन जाएगा। तो आई होप कि ये छोटी सी समरी आपको समझ में आ गई है। सो एक सिंपल सा यहाँ पर हम इसको समराइज करने के लिए ये लॉजिक इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि कौन सा सेफ है या कौन सा हमारे लिए रिस्की हो सकता है। तो इसके लिए सिंपल सा आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लीजिए। करंट स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सपोज कि अगर मार्केट गया, तो इन दिस केस आपका पुट शॉर्ट में आपका प्रॉफिट बन जा रहा होगा, ओके। पर करंट स्ट्राइक प्राइस के नीचे अगर आपका मार्केट आया, तो आपके कॉल के लिए आपने यहाँ पर आपका प्रॉफिट यहाँ पर बन रहा होगा। तो ये सिंपल सा बात है, ओके। अगर करंट प्राइस के नीचे अगर मार्केट आना चाहता है और अगर हमारा व्यू बेरिश है, तो ऑप्शन वाइज पुट को शॉर्ट करते हैं, लेकिन हम कॉल को शॉर्ट करेंगे तब हमें प्रॉफिट बनेगा, ओके। ऐसे करंट प्राइस के ऊपर अगर मार्केट का हमारा जाने का व्यू है, मतलब अगर हमारा व्यू बुलिश है, तो ऑप्शन वाइज कॉल को बाय करेंगे, लेकिन हम एज ऑप्शन सेलर्स पुट को शॉर्ट करेंगे, तो तब हमारे पुट के अंदर यहाँ पर प्रॉफिट बन जाएगा। ओके, सो यही सेम सिनेरियो भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए, ठीक है। मान के चलता है कि अभी करंट प्राइस आपका 1 लाख है, लेकिन आपने इस करंट प्राइस के ऊपर वाले प्राइस का अगर आपने कॉल को शॉर्ट किया है, तो कॉल शॉर्ट अगर हम ऊपर वाले प्राइस का करते हैं, इसका मतलब है कि करंट प्राइस से जब भी मार्केट नीचे आ रहा होगा तब हमें प्रॉफिट हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो करंट प्राइस के नीचे जब मार्केट चल रहा होगा तब हमें कॉल के अंदर प्रॉफिट हो रहा होगा। तो इन दिस केस हमारे लिए ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस का कॉल को शॉर्ट करना
ठीक हो सकता है, या तो एटीएम वाले कॉल को शॉर्ट करना यहाँ पर हमारे लिए सेफ हो सकता है, बिकॉज़ हम चाहते हैं कि करंट प्राइस से मार्केट नीचे आ जाए तो प्रॉफिट होगा। तो इन दैट केस कॉल के लिए ओटीएम चूज़ करना हमारे लिए सही होगा, या कॉल के लिए एटीएम चूज़ करना हमारे लिए सही हो सकता है। बट अगर हम बात करते हैं कॉल के लिए, अगर हम इन द मनी वाला चूज़ की करें, मतलब कि ऑलरेडी ऐसा कॉल अगर हम चूज़ करें जो कि ऑलरेडी इतना पॉइंट्स अगर नीचे आ चुका है, तो यहाँ पर हमारे लिए ये वाला कॉल रिस्की हो सकता है, ठीक है? क्यों कॉल यहाँ पर हमारा रिस्की होगा? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट नीचे आ चुका है और उस पर्टिकुलर लोअर स्ट्राइक प्राइस को कॉल को हम सेल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम करंट प्राइस के लोअर वाले स्ट्राइक प्राइस को हम सेल कर रहे हैं और फिर हम चाहते हैं कि वो कॉल और गिर जाए, तब हमें प्रॉफिट हो। तो ये थोड़ा बहुत रिस्कियर हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट नीचे मूव कर चुका है ऑलरेडी, फिर उसके बाद आप इस कॉल को शॉर्ट कर रहे हो। तो ये हमारे लिए थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी इसके अंदर हो चुका होता है। और ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस का अगर हम कॉल को शॉर्ट करते हैं, तो हमारा व्यू ये होता है कि मार्केट इस लेवल से नीचे आकर इस लेवल पे आ जाए, ठीक है? तब हमें प्रॉफिट होगा। तो ये वाली कॉल का ऑप्शन हमें सेल करना सही हो सकता है। मतलब कि आउट ऑफ द मनी चूज़ करें हम, या तो हम एटीएम का कॉल को चूज़ करें। ओके? ऐसे अगर हम बात करते हैं पुट की, सो सपोज़ कि आपका अभी करंट प्राइस आपका 1 लाख का चल रहा है और मान के चलते हैं कि आपका व्यू यहाँ पर बुलिश है, तब आपको प्रॉफिट होगा, राइट? इसका मतलब है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तब आपका इस केस में प्रॉफिट होगा। सो सपोज़ कि अगर आप लोअर प्राइस का सेल कर देते हैं, मतलब कि लोअर प्राइस के अगर आप पुट को यहाँ पर जो आपका पुट का ओटीएम है, अगर आप वो सेल कर देते हैं, सो आपका क्या व्यू होना चाहिए कि करंट प्राइस, आपकी जो प्राइस है पर्टिकुलर प्राइस, उसके ऊपर जब प्राइस जाए तब आपका प्रॉफिट हो। मतलब कि जब मार्केट बुलिश होगा तब हमें प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा अगर आपका व्यू है, तो आप लोअर वाले प्राइस का पुट को हम शॉर्ट कर देते हैं। तो ये आपके लिए सही हो सकता है, बिकॉज़ आप लोअर प्राइस को शॉर्ट कर रहे हो, ताकि मार्केट जब ऊपर जाए तब आपका प्रॉफिट हो जाए। सो पुट अगर हम शॉर्ट करें, तो पुट के लिए ओटीएम यहाँ पर सही हो सकता है, मतलब कि प्राइस के नीचे वाली प्राइस का पुट अगर हम शॉर्ट करें, तो वो हमारे लिए ऐसा सेफ ऑप्शन हो सकता है। या तो हम अगर एटीएम वाला पुट शॉर्ट करें, तो वो भी हमारे लिए एक सेफ ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कि अगर हम पुट वो वाले प्राइस का सेल करें जो कि ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर है, मतलब कि अभी प्राइस आपका 1 लाख का है, लेकिन अगर आप पुट शॉर्ट करें 1,05,000 का, जो कि ऑलरेडी 5,000 पॉइंट्स ऊपर है, और वो वाले पुट को आप शॉर्ट करे हो, मतलब कि मार्केट की प्राइस जो बेसिकली आपका व्यू है वो बुलिश है। सो इन दिस केस आप चाहते हो कि इसके ऊपर और मार्केट जाए। सो अगर आप वहां का दूर का अगर आप पुट को सेल करे हो, तो वो आपके पुट के लिए एज इन द मनी हो जाता है। तो ये हमारे लिए रिस्कियर हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी आपका जो पुट का प्राइस है वो बढ़ चुका है। सो ये और कितना बढ़ जाएगा, ये आप यहाँ पर अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये फिगर आउट करने के लिए हमारे लिए ये एक रिस्कियर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पुट के अंदर इतना प्रॉफिट हमें ऑलरेडी हो चुका होता है। सो आई होप कि आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये चीजें कैसे चलती है, और आपके कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी इन द मनी क्या होता है, आपके पुट के लिए आउट ऑफ द इन द मनी क्या होता है, और एटीएम क्या होता है, ये समझना तो काफी आसान है। सो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझना इम्पोर्टेंट है, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो फटाफट से यस लिख दीजिएगा चैट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। हमारे लर्निंग ग्रुप में जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लर्निंग ग्रुप में हम ये सारी चीजें आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। और लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ। अगर आप चीजें एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो, तो आप सिंपल सा प्रोसेस है, आपको डेल्टा एक्सचेंज की लिंक जो आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक के थ्रू आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और हमें व्हाट्सएप पर डिटेल्स सेंड कर देना है। व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। फटाफट से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 के अंदर। टिल देन कीप ट्रेडिंग एंड कीप मेकिंग प्रॉफिट्स। थैंक यू।